गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? ओम जी आए कि नहीं? कहाँ हैं? खोपचा में बैठा है। सीधे खोपचा में चल जा रहे हैं जी आप। चलिए देखिए, तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का मिशन पता है सबको क्या है? अगर आप लोग भुला गए होंगे तो ये वो याद दिला दे रहे हैं आप लोगों को। क्या है? 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आप लोगों को लाना है। अब बोर्ड से एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को जो PT1, PT2, PT3, ठीक है, A7, SA2, SA3 जो भी होता हो उसमें आप लोगों को लेकर आना है। ठीक है, यही टारगेट है। ठीक है, आगे बैठो। ठीक है, वहाँ यही टारगेट है हम लोगों का। ठीक है, तो मिशन सबको याद है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्या मिशन कंप्लीट हुआ कि नहीं होगा? आवाज से तो नहीं लग रहा। विद्या कुछ नहीं बोल रही हो जी। नहीं होगा? होगा ना? तो मेहरा के बोल रही है रे। चलिए देखिए, अब पिछला दिन ये सब हम लोग सवाल किए थे। ठीक है, ये एक सवाल किए थे, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल हम किए थे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, क्या करेंगे? x का वैल्यू तुमको निकालना है। x नहीं, क्या निकालना है? यहाँ पे y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? y। ठीक है, इक्वेशन को आप लिख दो। क्या लिखा हुआ है आपका? y माइनस 7 माइनस 8y डिवाइडेड बाई कितना? 9y माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2/3। ये लिखा है। अब ध्यान से देखो, क्या करो? सबसे पहले ब्रैकेट को गायब करो। ये y लिखा हुआ है, एज इट इज़ y लिख दिए। ये ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है। माइनस साइन क्या बोलता है? माइनस ये बोलता है जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, उसका साइन को क्या कर दो तुम? अपोजिट कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस से 1 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 8y डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 9y लिख दिए और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका? 3। अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4y इज इक्वल्स टू 2/3। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ध्यान से, पार्टनर y का पार्टनर कौन? 8y। इसका पार्टनर ये, पार्टनर पार्टनर के साथ रहेगा, ऐसे ना बताए थे? तो अब देखो, इसके आगे साइन प्लस है, इसके आगे साइन प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो प्लस प्लस कोई माइनसो बोल रहा है जी। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। 1y 8y कितना y? 9y। अब माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9y में से 4y चला गया था, कितना? 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। ठीक है, क्रिस क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो, तो ये 3 इंटू 9y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5y माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27y माइनस 21। ठीक है, और ये कितना? 10y माइनस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? बोलिए। 10y इधर चला गया तो कितना हो जाएगा तुमको? 17y ना? ठीक है, ऐसे नहीं, इतना हम जल्दी से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये 27y। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10y। और ये इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू लिख दो। क्योंकि क्यों जोड़ घटा हो सकता था? नहीं। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पार्टनर चाहिए इसको, अपना पार्टनर, अपने जैसा। अपने जैसा ये है क्या? इसके जैसा कौन है?
10y, तो 10y को उठाओ, अब फेंको इधर, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस, ठीक है। अब ये देखो, ये पहले से -6 लिखा हुआ है, -6 लिख दो, और ये -21 उठाओ और इधर लेके चल जाओ, +21। बात समझे हैं? अब बोलिए प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, 27y में से 10y गया तो कितना 17y, ठीक है। और प्लस माइनस 21 में से 6 गया तो कितना 15, कितना होगा 15। तो आपको y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 17 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 15/17, क्या हो जाएगा आपका 15/17। बात समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई आपत्ति? क्लियर है ना? चलिए, फिर उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करे थे, ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। देखिए ये सब वर्ड प्रॉब्लम भी किए हुए थे, ठीक है। अब देखो ये सवाल, ठीक है, ये आपका 15 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये 15 नहीं है, इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, इसको गायब कर दिए। अब देखो सवाल, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, जहाँ दिक्कत होगा वही बोलना है आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो करने का मतलब क्या है, बात है 5 साल पहले की। कितना साल पहले की? 5 साल, ठीक है। अ मदर वाज, ठीक है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डाउटर, मतलब डाउटर का जो एज है, जो डाउटर का एज है उस एज से मदर का एज क्या है 7 गुना। अगर बेटी का एज 3 साल तो मम्मी का एज कितना है 21 साल। अगर बेटी का एज 4 साल तो सॉरी, हाँ सही था, अगर बेटी का एज 4 साल तो कितना हो जाएगा 7 4 से कितना 28, 28 साल मम्मी का एज। अगर बेटी का एज 5 साल तो मम्मी का एज 35 साल। बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है? क्लियर है ना? सब समझ रहा है ना जी? ठीक है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझो। 5 साल पहले का बात है, मम्मी का जो एज था बेटी का एज का क्या था 7 गुना। क्या था 7 गुना। अगर बेटी का एज मान लो 3 साल तो 3 का 7 गुना कितना होता है 21 साल। ठीक है, कितना साल 21। अगर बेटी का एज 4 साल, ठीक है, तो मम्मी का एज कितना 7 गुना 28 साल। अगर बेटी का एज 5 साल तो मम्मी का एज कितना 35 साल। अगर बेटी का एज 6 साल तो मम्मी का एज कितना 42 साल। ठीक है, अगर तुमको कितना बेटी का एज 7 साल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49 साल। अब मन में सोच रहा होगा कौन हो, ठीक है, अगर बेटी का एज 2 साल तो मम्मी का एज कितना 7 से गुना कर दो 14 साल। ठीक है, तब पहले बाल विवाह होता था, ठीक है, अब बाल विवाह नहीं होता। अभी तो हमको लगता है क्लास में 14 साल का बच्चों होगा कोई। ठीक है, ठीक है, पहले क्या होता था ना। हाँ, पूरा खुश है ओम जी कि मेरा तो एज हो गया 14 साल, अब हम शादी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा तुमको, ठीक है, देखिए 7 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं ना। अब मैथमेटिकली है, अगर 1 साल, अगर कितना साल 1 साल, तो मम्मी का एज कितना 7 साल। ठीक है, इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली ये गलत है। ठीक है, यहाँ तक तो गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, हाँ यहाँ से संभावना है, यहाँ से संभावना है। ठीक है, 18 साल में, ठीक है, शादी हो जाता है जनरली। ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल बच्चा का एज, ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, चलो इतना प्रैक्टिकली हम लोग को नहीं सोचना है। ठीक है, लेकिन हम ये तुमको सिखाना चाह रहे हैं ना कि अगर बेटी का एज जो भी है उसका 7 गुना मम्मी का एज होगा। कब? तो 5 साल पहले। कब? 5 साल पहले। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अरे बोलिए ना जी। क्लियर है ना सबको? हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम 6 क्लास में बैठाए हुए हैं। 6 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये है स्टैंडर्ड क्लास
10th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्लास 10th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा हम एग्जाम्पल ले लेके समझा के तुम लोग को बता रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। तो अगर समझ में आ जाएगा तो एकदम अच्छा फील करना, बात समझ रहे हो ना। देखो 5 साल बाद 5 ईयर हेंस का मतलब क्या होता है, 5 साल बाद सी विल बी कौन, सी कौन, मदर, हाँ सी विल बी 3 टाइम्स, क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, 3 गुना, ठीक है। एज ओल्ड एज हर डाउटर का, ठीक है, जो एज रहेगा वो। तो बताओ कि देयर प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा, ये निकालना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब स्टैंडर्ड जो है ना, ठीक है, हम दो कदम ऊपर रखते हैं, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन को ना बच्चा लोग चाहे टीचर लोग भी इसको क्या बनाता है, गलत बनाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हम प्रेजेंट एज में कुछ रिलेशन दिया हुआ है क्या, कुछ भी रिलेशन नहीं। रिलेशन किसका है तुमको, एगो 5 साल पहले का, एगो 5 साल बाद का। तो हम प्रेजेंट एज नहीं मानेंगे, 5 साल पहले वाला का रिलेशन मान लो। पहला रिलेशन क्या दिया, 5 साल पहले मम्मी जो थी, ठीक है, क्या थी, मदर के डाउटर के एज का क्या थी, 7 गुना थी, क्या थी 7 गुना थी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बोलो लेट द क्या, प्रेजेंट एज नहीं, लेट द एज ऑफ क्या, डाउटर, ठीक है, डाउटर का एज, ठीक है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले ही का एज मान लेते हैं। 5 साल पहले का एज कितना, एक्स, 5 साल पहले का एज कितना, एक्स। तो देयरफॉर एज ऑफ, ठीक है, मदर का एज 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या था, 5 गुना ना, ठीक है, 7 गुना, कितना 7 गुना, सॉरी कितना 7 गुना, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम सोचो, ये 5 साल पहले का बात है, कब का बात है, प्रेजेंट एज कितना होगा सोचो, ठीक है। अब तुम सोचो, पहले ध्यान से सुनो। अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, ओम जी का मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है। अब ओम जी का नाम बैक, यार ये हमको परेशान कर खाली ओम बोल रहे हैं, ठीक है, और केवरो नाम ही नहीं जानते हम, खाली ओम जी जान ही रहे हैं। एक बैक किसी अले है, मान लीजिए ओम जी का एज जो है ना 21 साल है, कितना साल है, मुछवा गया है गाजी आपका ना, अभी नहीं आई है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ओम जी का एज कितना है 21 साल, तो 10 साल पहले ओम जी का एज कितना रहा होगा, 10 साल पहले, तो 21 साल में से 10 साल घटा दीजिए तो कितना, 11 साल, कितना 11 साल। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर अभी ओम जी का एज 21 साल है, तो 5 साल के बाद इनका एज कितना हो जाएगा तुमको, कितना साल हो जाएगा, 26 साल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हम क्या किए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डाउटर 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ठीक है। डाउटर का एज क्या मान लिए, एक्स, मदर का एज कितना होगा 7x। तो अब बोलो प्रेजेंट एज ऑफ डाउटर का प्रेजेंट एज कितना होगा, एग्जैक्टली x + 5। बात समझ रहे हो ना। अब प्रेजेंट एज ऑफ मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा, 7x + 5। हम तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लास में क्लास 6 का भी स्टूडेंट बैठा हुआ है। अगर 6 का स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ रहता तो हम इतना तोड़ के नहीं समझाते आप लोगों को, बात समझ रहे हैं ना। तो खैर चलिए, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ डाउटर x + 5, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, 7x + 5। अब बोलो आफ्टर 5 ईयर के बाद एज ऑफ डॉटर का एज कितना होगा। तो पहले देखो प्रेजेंट एज कितना, x + 5 ना, तो ये कितना हो जाएगा, x + 5 में, ठीक है, 5 साल और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बोलो x + 10। बात समझ रहे हैं, अरे बोलिए ना जी, ठीक है। फिर आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ मदर का एज कितना होगा, तो प्रेजेंट एज मदर का कितना है जी, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा,
7x प्लस 10। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, आधा काम आप कर चुके हैं। अब क्या कर दीजिएगा, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये देखो 5 साल के बाद क्या है, 5 ईयर हेंस सी विल बी, सी कौन, तो मदर का जो एज होगा, तो मदर का एज कितना है, ये है ना, सी विल बी मतलब 7x प्लस 10 विल बी मतलब इक्वल्स टू कितना, ठीक है, तो 3 टाइम्स द एज ऑफ डाउटर। द एज ऑफ डाउटर क्या, डाउटर का भी तो एज 5 साल बाद कुछ और ना होगा, तो कुछ और कितना है तुम्हारा, x प्लस 10, इसी का 3 गुना, इसी का 3 गुना। बात समझ रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 7x प्लस 10, इसको इससे इंटू कीजिए, 3x प्लस 30, तो बताइए 3, इसको 3x को इधर लेकर जाओ, 3x में से 3x गया था कितना, 4x, ये चला गया इधर, तो कितना हो जाएगा तुमको, 20 होगा ना, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है 5 होगा ना जी, 25 20 है, 4 डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया 5, x बराबर 5, ठीक है। तो अब बताओ हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, प्रेजेंटेज ना, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो देयरफॉर बोलो, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना, x प्लस 5 मतलब x, ठीक है, तो x मतलब वैल्यू 5 लाए हैं प्लस 5, तो 5 कितना हो जाएगा 10 ईयर, कितना 10 ईयर। तो और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर का कितना होगा प्रेजेंट एज, जल्दी से बताओ, तो देखो 7 इंटू 5 है ना, ठीक है, 7 इंटू 5 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 5 40, क्या हो जाएगा 40। कोई दिक्कत, हमको पता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझे हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, आपके दिमाग में हम बैठा देंगे, डोंट वरी, ध्यान से सुनो। एज अभी निकल गया, प्रेजेंट एज बताओ, तो पहले सुनो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के तो हमको क्या पता चला कि 5 साल पहले मम्मी का जो एज था बेटी के एज का क्या था 7 गुना, और 5 साल बाद क्या हो गया, ठीक है, मम्मी का एज जो है, ठीक है, डॉटर के एज से क्या हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। तो पहले ही देखो, पहले ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है, सीन याद हो गया ना सबको, क्या क्या है सीन। तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि अगर हम लोग, ठीक है, देखो परसेंटेज पता चल गया किसका, बताओ बेटी का, बेटी का एज कितना अभी कितना है 10 साल है ना, और मम्मी का एज कितना है 40 साल। तो सोचो तो ये अभी प्रेजेंट है, 5 साल पहले कितना एज रहा होगा बेटी का, 5 साल होगा, और मम्मी का एज कितना रहेगा 5 साल पहले 35, इसका 7 गुना नहीं है, 5 को 7 से गुना किए तो 35 आ रहा है ना, पहला केस सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा देखो 5 साल के बाद बेटी का एज कितना हो जाएगा, बोलो 15, और मम्मी का एज कितना हो जाएगा, तो 15 का 3 गुना होगा ना रे, बात समझा कि नहीं समझा। अब देखो इसी तरीका से, मतलब मेरा जो आंसर लाया हुआ एकदम क्या है 100% सही है, कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान से सुनो, फिर से हम बता रहे हैं, जब कभी भी एज का सवाल रहे तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानते हैं, कुछ क्या मानते हैं, लेकिन चूंकि प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोला, लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज तुम मानोगे ना तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाएगा। अगर आपको लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नॉलेज है, या अगर रहेगा तो बना सकता, अदरवाइज नहीं बना सकता। तो हम क्या कर रहे हैं ना, होशियारी क्या किए जाते हो, रिलेशन क्या दिया हुआ, 5 साल पहले जो है मम्मी का एज 7 गुना है, तो हम 5 साल पहले का बेटी का एज मान लेते हैं x, क्या x, तो मम्मी का एज कितना हो जाएगा 7x। तो अब परसेंटेज आराम से निकल जाएगा x के टर्म में, क्योंकि हमको पता है परसेंटेज मतलब 5 साल पहले का कहानी है, तो परसेंट कितना होगा 5 जोड़ देंगे। अरे भैया अभी हम तुम लोग को बोले थे ना, ओम का ही एग्जाम्पल लिए थे, 21 साल लिए थे, 10 साल पहले उसका एज कितना था 11 साल, तो 10 साल पहले कितना कैसे निकाले हम लोग, ठीक है, माइनस करके। अगर हम बोल देंगे कि हम बोलेंगे ना कि 10 साल पहले उसका एज 11 साल था, 10 साल पहले एज कितना था, अभी कितना होगा 11 प्लस 10
तो ये 5 साल देखो 5 साल पहले का एज हम मान लिए x, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो 5 साल जोड़ देंगे ना, ये x प्लस 5 होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और मदर का एज 5 साल पहले कितना था, 7x, तो उसमें 5 साल जोड़ दिए तो परसेंटेज निकल गया। क्या निकल गया अपना, परसेंटेज। बात समझे कि नहीं समझे जी? अब देखिए, अब ये परसेंटेज निकल गया तो 5 साल बादो निकल जाएगा। जैसे अभी परसेंटेज अगर 21 साल है तो 21 साल, अब 5 साल के बाद कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 26। कितना साल होगा, 26। तो क्या करोगे तुम, बोलो 5 साल जोड़ दे रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं कि अभी बेटी का एज है x प्लस 5, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा इसका एज, एक 5 और जोड़ दो, तो क्या x प्लस 5 लिख दिए हैं, प्रेजेंट एज 5 साल बाद बोल रहा है तो 5 जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10। और मम्मी का एज प्रेजेंट कितना है, x प्लस 5, 7x प्लस 5 लिख दिए और उससे 5 साल जोड़ दिए, कोई दिक्कत, 7x प्लस 10। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, कब का रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ, दो तरह का रिलेशन दिया होता है, एगो 5 साल पहले का, एगो 5 साल बाद का। तो 5 साल बाद ये मम्मी जो है, ठीक है, ये जो मम्मी है बेटी के एज से क्या हो जाएगी, 3 गुना। ये वाला देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे, ये वाला यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और बेटी के एज से 3 गुना, ठीक है। अगर बउआ अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं समझे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, इसको सबसे आखिरी में, ठीक है, सबसे आखिरी में अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो इसको सबसे आखिरी में देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद में ये वर्ड प्रॉब्लम फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये सवाल देखिए, टेंशन नहीं लेना, एकदम टेंशन फ्री, समझ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं समझा तो टेंशन एकदम में नहीं लेना, एकदम मतलब एकदम नहीं, समझ रहा है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे चल जाते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी न्यूमरेटर का रैशनल नंबर क्या होता है, अरे नंबर समझो, फ्रैक्शन समझता है ना, अभी फिलहाल फ्रैक्शन को ही रैशनल नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अभी इतना समझो। फ्रैक्शन में 2 चीज़ होता है, पता है सबको, क्या होता है फ्रैक्शन में क्या होता है, तो एक ऊपर वाला कुछ चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बताए थे ना रे। तो अभी फ्रैक्शन अगर तुमको कहीं पे तुमको रैशनल नंबर लिखेगा, रैशनल नंबर, तो तुम उसको समझना कि जो फ्रैक्शन होता है ना वही रैशनल नंबर है। क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है वही तुम्हारा क्या होगा, रैशनल नंबर। बोलो ना, समझ रहे हो? अब देखो, अब ध्यान से सुनो, तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। अगर ये सवाल नहीं समझा तो हम अभी क्लास बंद कर देंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि ज़बरदस्ती का नहीं समझना और सच सच बोलना सब, ठीक है। एकदम एक्टिवेटेड मोड में रहो, नहीं तो मिशन अपना इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग को डिसाइड करना है, बारूद बनना है तुमको कि बस इसी तरीक़ा से इंगा झिंगा बन कर आना है, क्या इंगा झिंगा बन कर आना है, कि बारूद बनना है जी, बोल नहीं रहा है सब, बारूद का है, मिशन ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, हम समझा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम समझ गया, ठीक है, तो तुम समझो कि जो मिशन 100 आउट ऑफ 100 है वो अचीव कर दोगे, ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 3 लेस देन, कितना, 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से कितना कम है, 3। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले देखो, पहले क्या कर लेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x, किसको मान लेंगे, डेनोमिनेटर को। लेट द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को क्या मान लिया जाए, x, क्या मान लिया जाए, x। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, तो न्यूमरेटर कितना बोला जा रहा है, देखो, तो 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर जो भी है उससे कितना कम, 3 कम। तो फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन तुमको पता है ना, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर होता है, क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, x माइनस 3 बाई x होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मतलब ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर इफ मतलब अगर न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जाए, 1, मतलब न्यूमरेटर कितना है, x माइनस 3, इसमें 1 बढ़ा दे मतलब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो जोड़ेंगे मतलब x माइनस 3 पहले से, इसमें +1 कर दोगे। और डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर मतलब क्या, नीचे वाला में क्या कीजिए, उसमें भी इंक्रीज कीजिए, कितना क्या कीजिए, इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज कितना करना है, तो अब वो जो फ्रैक्शन है ना वो क्या बन जाएगा आपका,
1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/2। तो रैशनल नंबर बताओ क्या होगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, एकदम बारीकी से समझिए, ध्यान से समझिए क्या हम बोलने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखें। देखो ये न्यूमरेटर था, ये है ना न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं बउआ? तो देखो जल्दी से, न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं? एक बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बढ़ा रहे हैं। और डेनोमिनेटर में भी कितना बढ़ा रहे हैं? बोलो 3। डेनोमिनेटर पहले से कितना है? 1। 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3। तो वो क्या हो गया तुमको जल्दी से बताओ? 1/2 हो गया। वो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। बात समझा? अब देखो, अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से मतलब ध्यान से देखो। ठीक है, क्या ये दोनों में कौन कौन सेम है? कौन किसका पार्टनर है? एक्स का कोई पार्टनर यहाँ दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों पार्टनर है। उन दोनों पार्टनर को सॉल्व कर दो। प्लस माइनस क्या होता है? 3 में से 1 गया तो क्या? -2। -2 ऐसे लिखे है? फैशन ठीक है? तो यहाँ पे ना लिखेंगे? अब फैशन सही है? अब देखो x + 3 लिख दिए बराबर कितना? 1/2। इसको इससे गुना करो, इसको इससे इंटू गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस वाले को इससे इंटू करो तो कितना? 2x माइनस इसको 2 से इंटू करो 4 = अब इसको 1 से इंटू करो, x + 3। आए बात समझ में? अब क्या जोड़ेगा? क्यों नहीं जोड़ रहा है? पार्टनर नहीं है इसका। इसका पार्टनर कौन? 2x का पार्टनर x। उठाओ लेके आओ इधर, 2x - x। आए बात समझ में? ये +3 लिख दिए। +3 ऐसे लिखा है? क्या है? थोड़ा फैशन बिगड़ गया। ऐसे होता है, प्लस उस तरीका ही से लिखा रहता है, लेकिन थोड़ा देखने में अजीब नहीं लग रहा है? ठीक है, इसको अजीब नहीं रखना, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, फैशन इसका सही रहना चाहिए। ये माइनस उठाए इधर लेके चल जाते हैं, +4। तो अब ये कितना होगा? 2x में से x गया तो कितना? x। अब 3 और 4 कितना? 7। 3 4 7। तो रैशनल नंबर पूछ रहा है, मतलब फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? रैशनल नंबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? x की जगह रख दे कितना? 7। 7 - 3 बाई, ठीक है 7 चलेगा? 7 - 3 कितना? 4 अब बट्टा 7। कोई दिक्कत? समझा कि नहीं समझा? मतलब पक्का बोलो, सब समझ गया? मिशन सक्सेसफुल, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा आप लोगों से अगर समझ गए। इस क्वेश्चन के बारे में टेंशन नहीं लेना है, इसको बार बार देख के समझना है और इसको एज अ चैलेंज लो, एज अ चैलेंज लो। चैलेंज क्या है कि इसको हम समझ के सर को दिखा देंगे और समझा देंगे कि सर ऐसा है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो एकदम 100% है। ठीक है, 100% है कि तुम्हारा 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और प्लस तुम, ठीक है, जेई के लिए क्वालिफाइड हो, आईआईटी के लिए क्या हो? क्वालिफाइड हो। लेकिन ये किस बच्चे के लिए बोल रहा है? जो 9th में जो स्टूडेंट है उसके लिए नहीं बोल रहा है। ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? जो 6 में है, जो 7 में है, जो 8 में है। बात समझ रहा है ना? 9th में उतना दिमाग अब्रॉड हो जाता है, ठीक है, वो समझ सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत? इसको फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, मल्टीपल टाइम देखिएगा, समझ में आएगा। बात समझे? अरे बोलिए ना जी। देखो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। बात समझ रहे हो? सीबीएसई कौन सा? क्लास 10। कौन सा? ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। कौन सा क्लास में? 10th। ये भी क्वेश्चन कौन सा क्लास में आया है? 10th। समझ रहा है? ये भी क्वेश्चन कौन से क्लास में आया है? 10th। हम 6, 7, 8 का नहीं बात कर रहे हैं, 10th का बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? ये भी क्वेश्चन किस चीज में आया है? और इनफैक्ट आज एग्जाम हुआ है, आज एग्जाम हुआ है ना 10th का, उसमें भी डिजिट वाला क्वेश्चन है। उसमें भी क्या है? डिजिट वाला। सेम सवाल नहीं है लेकिन डिजिट वाला सवाल है। दिखा देंगे, अगर बोलोगे तो हम क्वेश्चन तुम लोग को दिखा देंगे। बात समझा कि नहीं समझा? तो अगर चीज सीख रहे हो तो एकदम पॉजिटिव फील करो। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो देखो, हाँ देखो ये समझ गया ना सब? हमको पता है ये थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत कर रहा था। ठीक है, आई नो। ठीक है, ये तो हलवा है रे, ये हलवा है, इसको हम सिखा दिए थे, लास्ट क्लास में हम सिखाए थे। ठीक है, देखो ये क्या है? रेस बोट वाला क्वेश्चन है।
अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। तो देखो रेस बोट है जो कवर करता है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्या डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जिधर पानी बह रहा है उसके तरफ कि उसके अपोजिट, उसके तरफ, उसके तरफ। डाउन मतलब उसके तरफ, ठीक है, और अप मतलब उसके अगेंस्ट, उल्टा, ठीक है। तो देखो एक रेस बोट है 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है डाउन स्ट्रीम जाता है कितने देर में, 1.5 मतलब 1.5 घंटा में। कितना, 1.5 घंटा में। और इट कवर्स द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जितना गया ना उतना आया कितना देर में, 2 घंटा में, ठीक है। तो अब तुमको क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द रेस बोट इन स्टिल वाटर इज कितना। देखो मतलब बोट का स्पीड दिया हुआ है, बात समझ रहे हो ना। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो याद करो, कल याद है तुम लोग को हम ये जो क्वेश्चन करवा रहे थे बोट वाला, ये क्वेश्चन देखो करवाए हैं ना। तो उसमें हम तुम लोग को क्या बताए थे, ध्यान से देखो। हम क्या बताए थे कि हम मान लेते हैं, ठीक है, एक एकदम स्थिर पानी है, ठीक है, स्थिर पानी, पोखरा वाला, पोखरा का पानी जो रहता है, ठीक है, ठीक है, वो कैसा रहता है तुमको, स्थिर रहता है ना। और नाली वाला पानी बहते रहता है ना, तो वो स्ट्रीम है, बहते रहता है, ठीक है। नाली का पानी एक समय जाके गंगा नदी में भी गिर जाता है, ठीक है। और यहाँ का नाली नहर में जाएगा, नहर वाला कहाँ चल जाता है, गंगा नदी में, जिधर मतलब बहते रहता है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। लेकिन गिलास का पानी सोचो, गिलास का पानी क्या है, स्थिर रहता है ना, उसको स्थिर नहीं बोलना, स्टील बोलना। क्या बोलना, स्टील। तो वही देखो इसका रूल है, स्टील में देखो बोट का स्पीड स्टील वाटर में x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, और स्ट्रीम में क्या मान लेते हैं, y, क्या मान लेते हैं, y। अगर डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, मतलब दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, पानी बह रहा है जिस डायरेक्शन में नहीं, ठीक है, उसको उल्टा। तो स्पीड जाओ उस अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। अरे बोलो ना रे, घटेगा तो स्पीड क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस। देखो हम थोड़ा सा फिर से समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है, मस्त, यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है। ए फर्स्ट बेंच पे कौन है रे, फर्स्ट बेंच में फर्स्ट में कौन है, चलाओ इधर। तू तो मेरा इंसल्ट करवा के रखा हुआ है तुम, ठीक है। क्या नाम है, हाँ जोर से बोलना रे, विवेक राज। चलो उधर देखना, उधर हमरा ताक रहा है, क्वेश्चन देख, ठीक है। विवेक राज जी हैं। ई क्या है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, पानी है, क्या है, कहाँ का, गंगा का, गंगा नदी है, ठीक है। अब पानी ऐसे बह रहा है, मतलब पानी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, किधर है, इस तरफ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अरे बोलिए ना जी। अब ध्यान से सुनिए, और ई है, ठीक है। देखो इको पार्क में भी बोटिंग होता है ना रे, ये इको पार्क है, ठीक है। इको पार्क में, ठीक है, ये तुम्हारा तालाब है, ठीक है। वहाँ पे वो पानी, पहले बताओ पानी कहाँ पे, कौन वाला पानी फ्लो करेगा, ये कौन सा, ये फ्लो कर रहा है ना, गंगा नदी वाला फ्लो कर रहा है, और ये वाला फ्लो कर रहा है, ये स्थिर है, क्या है। अगर मान के चलो, ध्यान से सुनो, अगर कोई आदमी यहाँ पे मान के चलो बैठा हुआ है, एकदम इसको वॉच कर रहा है, तो एकदम स्थिर है। अगर एगो कंकर मारा इसमें, तो ऐसे करके बनेगा ना वेव, क्या होता है, वेव बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें भी वेव बनेगा, लेकिन पहले ही से वेव बनल है, इसमें पहले ही से बह रहा है ना। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, चलो ठीक है। क्या नाम था जी आपका, विवेक जी, ठीक है। विवेक जी पूरा एकदम
खिसिया के बोल रहे हैं, क्या क्या हमको टेंशन दे देते हैं सर बुला बुला के यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। विवेक जी के पास एगो नाव है। क्या है? नाव। ये है नाव। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा जी। ठीक है, ये विवेक जी हैं बैठल, और इनकी एगो गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठल हैं दोनों को। ठीक है, नाम बता दीजिए गर्लफ्रेंड वो क्या है? अरे बोलिए ना जी, शर्माते काहे हैं? अब बोलिए। अरे बोल दीजिए, बोल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नहीं बोलेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, दोस्त है। ठीक है, कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अरे लड़की का नाम नहीं बोलना है, अरे लड़के का बताओ, बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई दोस्त नहीं बना अभी तक? बोल ना रे, कौन है? तनिष्क हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा कहानी को थोड़ा सा बढ़िया से समझा जाए। ठीक है, ये है विवेक जी और ये है तनिष्क जी। ठीक है, ये नाव है इन लोगों का। अभी नाव जो है ना कुछ स्पीड से चल रहा है नाव। ठीक है, कुछ स्पीड से चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इनका 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नाव चल रहा है। कहाँ? इसमें चल रहा है। कहाँ चल रहा है? इसमें चल रहा है। बात में समझ रहा है ना? इसमें चल रहा है और इधरे जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? इधर। ये लोग इसी तरफ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? स्पीड कितना है इस नाव का? 15 किलोमीटर पर आवर। बात समझिएगा एकदम। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मान के चलिए कि अब इनको जो है ना ये नोट कर लिए कि 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ये जो है ना ये वाला, ठीक है, बोट भी तो मान के चलो कि नदी भी तो बह रहा है ना इधर। अरे नदी भी तो बह रहा है ना, सेम डायरेक्शन में बह रहा है। इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो मान लो कि x है। क्या है? x है। ये लोग भी जा रहे हैं इधर है दोनों कोई, तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? इस नाव का कुछ अपना स्पीड होगा। ये अपना स्पीड कैसे पता करेगा ये लोग? ठीक है, अभी नहीं पता है सबको। इसको अपना स्पीड पता करना है और साथ ही साथ किसका स्पीड पता करना है। ठीक है, ये पानी जो बह रहा है कौन स्पीड से बह रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो मस्त तनिष्क जी इसको आइडिया दिए कि देखो भाई सागर सर पढ़ाए हैं। ठीक है, कि बोट का जो स्पीड है, अगर स्टील वाटर में हम लेके चल जाएंगे, इसको हम लोग लेके चल गए स्टील वाटर में। ठीक है, और मस्त यहाँ पे ऐसे करके हम लोग चलाते हैं। जो स्पीड से वहाँ चला रहे थे ना वही स्पीड से यहाँ पे भी चलाओ। तो देखो कितना रीडिंग बता रहा है। तो ये रीडिंग बता दिया कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। कितना बताया? 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये समझ गया, ओ अपना बोट का जो स्पीड है कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। कितना है? और यहाँ पे कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मतलब क्या, ये लोगों को कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। अरे कितना किलोमीटर हेल्प कर रहा है? 3 किलोमीटर बढ़ा दिया ना। ये कौन बढ़ाया? भूत। कौन? पानी। कौन? पानी। पानी का जो स्पीड होगा, पानी का जो स्पीड होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? बात समझे? अगर मान लीजिए कि यही चीज़ है कि अगर ऐसा रहता, मान लीजिए कि एकदम सेम सिचुएशन। ठीक है, ये गए ऊपर जा रहे हैं। क्या जा रहा है? ऊपर। पानी बह रहा है इधर, सॉरी ये पानी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये लोग जा रहे हैं ना नाव लेके, नीचे नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। इधर मस्त इधर लेके जा रहा है। ठीक है, और स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। क्या? तो अब इसमें सोच रहा है ये सब, अरे भाई हम लोग तो लेके जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो जरूर हम लोग का स्पीड का, बोट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा? ज़्यादा। हम लोग का स्पीड कुछ ना कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये जो इधर से पानी आ रहा है ना वो हम लोग का स्पीड को क्या कर दिया है? घटा दिया है। क्या कर दिया है? घटा दिया है। बात समझ रहा है? तो अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनका अपना स्पीड क्या होगा? कम होगा? ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ना। अरे ज़्यादा होगा तब ना, वो कैसे पता चलेगा? तो इस यहाँ लेके चले गए अपना, यहाँ पे लेके आ गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना था? 17 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। कितना किलोमीटर पर आवर से चल रहा था? 17। तो अच्छा जी ये 17 है,
हमने ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग का स्पीड 17 से जा रहे हैं, लेकिन पनिया होने से आ रहा है, वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और स्पीड क्या कर दिया, घटा दिया कि बढ़ा दिया? कितना घटा दिया? 2। तो इसका कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। ये हम कहानी समझाए हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी कहानी को भूलो, ठीक है। अब थोड़ा हम कंसेप्ट समझो कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले देखो, पहले बोट का कुछ ना कुछ अपना स्पीड होगा। कहाँ से पता चलेगा? नदी में से अरे नदी में, ठीक है, नदी में, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना। तो वो तो 2 चीज हो सकता है वहां पे, या तो अप स्ट्रीम, नहीं तो तुम्हारा जो गंगा नदी के डायरेक्शन में चलो, नहीं तो उसके अपोजिट में चलो, तो अपना बोट का अपना स्पीड पता चलेगा? यस और नो? कहाँ पता चलेगा उसका स्पीड? स्टिल वाटर में मेरे को नहीं पता है उसका स्पीड, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? बोलो, बताओ जल्दी से। लेट द स्पीड ऑफ क्या? बोट। अभी हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन कोई नहीं देखो, हम ये कंसेप्ट समझो। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है वो हम बता रहे हैं। जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन देखो तो तुम ऐसे ही काम करना है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन क्या? ठीक, स्टील वाटर। क्या? स्टील वाटर में क्या मान लेगा? जल्दी से बताओ। एक्स किलोमीटर, पूरा स्टाइल से बोल रहा है। एक्स याद आ रही है क्या तुम्हारे? एक्स गर्लफ्रेंड जिससे ब्रेकअप कर लिया है तुम, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या मानते हैं? x किलोमीटर पर आवर। क्या मानते हैं? x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ क्या? स्ट्रीम करेंट का। करेंट मतलब समझ रहा है ना? करेंट स्ट्रीम सब एक ही है, वाटर सब एक ही है। अरे पानी बह रहा है ना, उसको धारा बोलते हैं। स्ट्रीम मतलब क्या बोलते हैं? धारा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? बोलो, y किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेना? तो स्पीड ऑफ क्या? बोट इन क्या? डाउन स्ट्रीम ना, पहले डाउन स्ट्रीम। बोट का स्पीड कहाँ? अब देखो, मस्त हमको पता चल गया कि बोट का स्पीड पानी में कितना है तुमको? x किलोमीटर पर आवर। पानी में कितना है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इको पार्क वाला में, ठीक है। और स्ट्रीम का है y, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड में क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड? बताओ। x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन क्या? अप स्ट्रीम में क्या होगा? किलोमीटर अरे बोल, इतना समझा? पक्का ना? सही में ना जी? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में लिखना रहता है। अब चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो तो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन में अगर पूछेगा ना, या तो x पूछेगा, नहीं तो y पूछेगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है। स्टील वाटर शायद दिया हुआ है। देखो, द स्पीड ऑफ रेस बोट इन स्टील वाटर। देख पहले पढ़, देख क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब एकदम लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रेस बोट है, ठीक है। अब सोचा कि ना, अब तनिष्क को नहीं घुमाएंगे हम, सीधे बोट पे बैठ के रेस करेंगे हम, ठीक है। रेसिंग बोट पे बैठ गया है विवेक, ठीक है। अब वो देखा कि अरे 60 किलोमीटर जो है ना, 60 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में हम इतना देर में पहुंच गए, 1.5 घंटा में पहुंचे। कितना देर में पहुंच गए? अब वही उधर से अप स्ट्रीम आ रहा है। अप स्ट्रीम मतलब समझ रहा है ना? धारा के अपोजिट या डायरेक्शन में, या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो समय हमको क्या लग गया? ज़्यादा। ऐसे भी ज़्यादा ना लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है ना जी। अरे खुद सोचो ना, पानी जने बह रहा है, उधरे तुम जा रहा है, तो जल्दी ना पहुंच जाएगा। अपोजिट में जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा। तो वही है ना, पहले 1.5 घंटा लग रहा था, जाने में कितना लग गया? 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा लगा, ठीक है। अब उसको पता करना है। अभी जान लिया कि अरे भाई, हम जो स्पीड चला रहे हैं, ठीक है, मेरा बोट का जो स्पीड है, अगर ये सब नदी पदी नहीं रहता, ठीक है, अगर हम उसको लेके चल जाते इको पार्क में, तो कितना के स्पीड से चलता? बोलो, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कितना किलोमीटर के पर आवर से चलता है? तो देखो, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है? पहले से एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो अब ये एक्स ना लिखो और लेट फेट नहीं करो,
ठीक है। देखो अब हम आंसर बता रहे हैं, बात समझना। अब हम आंसर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा भैया बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितना दिया हुआ है तुमको, जल्दी से बताओ, 35 किलोमीटर पर आवर। और इसको लेट कर दो, लेट द क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, दोनों जुट जाएगा ना, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, x प्लस 35 होता है, हाँ उठा के फेंक देंगे, क्या होगा 35 प्लस एक्स, ये जो स्पीड है उसमें ही जोड़ेंगे, ना कि इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, ये बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में उसमें स्ट्रीम को जोड़ेंगे, 35 प्लस एक्स, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बोलो, माइनस, कौन माइनस, एक्स माइनस 35 का 35 माइनस एक्स, हाँ 35 माइनस एक्स, बात समझा, कोई दिक्कत बोलो, बस अब हो गया, अब कोई क्वेश्चन का औकात नहीं है, ठीक है। देख इधर, अब देख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना, देखो 2 को समय दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है, 2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या दिया हुआ है तुमको, अप स्ट्रीम, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, दोनों समय मिला के कितना तुमको देर में पहुंच रहा है, देखो T1, एक T1 बोलते हैं, एक T2 बोलते हैं, ठीक है। और बढ़िया अच्छा से क्या कर दो T, और नीचे में फुट में जानते हो क्या लिख दो, एगो लिख दो ऐसे करके अप, ठीक है। तो अप मतलब अप स्ट्रीम वाला टाइम, ठीक है, पहले डाउन ना लिखा हुआ है, तो ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम, अब प्लस क्या अप स्ट्रीम वाला टाइम, दोनों मिला के कितना होगा तुमको बोलो, 2 घंटा और 1.5 घंटा, तो कितना 3.5 घंटा। तो देखो 3.5 घंटा को ऐसे लिखेंगे 3 होल 1/2, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, बात समझा कि नहीं समझा। अब बता, बचपन से तू लोग पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो ये बताओ डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गया, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गया, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गया, देखो उधर डाउन, अरे ऊपर देख क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, तो 60 डिस्टेंस लिख दिए 60। अब डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है बोलो, क्या लिखा हुआ है 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स लिख दिए हैं। अब प्लस, अब बोलो अप स्ट्रीम में समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तुमको, देखो सेम डिस्टेंस ना, डिस्टेंस क्या है दोनों का सेम, तो क्या लिख देंगे बोलो 60 डिवाइडेड बाय, अब अप स्ट्रीम का कितना स्पीड है 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, और दोनों जोड़ के कितना, तो दोनों को जोड़ दो, 3 दूनी 6 एक साथ, तो कितना होगा 7/2, कोई दिक्कत बोलो। अब देखो, अब दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हेवी है लेकिन उतना हम तुम लोग को सिखा दिए हैं, ठीक है। पहले बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन को हेवी को आसान बना देते हैं, देखो दोनों में 60 है, ऊपर में 60, ये भी 60, दोनों में 60 है, तो हम 60 को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है ना भाई, 60 निकाल दो, तो क्या बच गया, गायब हो गया ना, कुछ नहीं ना बचा, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 यहाँ 1, अब बाई क्या लिखो ये पूरा कितना 35 प्लस एक्स, कैलकुलेशन समझ रहा है सब। अभी देखो ये प्लस हो जाएगा, ये भी 60 निकाल दिया ना बाहर, क्या बचा 1/35 माइनस एक्स, अब बराबर कितना 7/2, कोई दिक्कत इसमें, ये 60 हो गया। अब देखो अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम जो निकालोगे क्या आएगा बोलो, 35 प्लस एक्स इंटू क्या 35 माइनस एक्स, ये होगा ना। अरे क्लास कौन क्लास क्या है, 6 समझ रहा है सब, yes, पक्का ना, yes, कैसे होगा ये दोनों का एलसीएम, तो ए है ही, ए है और ये क्या है बी, ए और बी का एलसीएम क्या बताए थे, ए बी बता, अरे पगला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है, ए और बी का एलसीएम, कितना हमको पीछे जाना पड़ेगा, देख सब पढ़ाए हैं तुम लोग को, मेरा नाम जो है ना तुम लोग क्या कर देगा एकदम
मिट्टी में मिला देगा, हम समझ रहे हैं। देख कितना अच्छा से तुम लोग पढ़ा है, ठीक है। पढ़ा था, याद कर, देख यहाँ याद कर, पढ़ा था नहीं सब, याद आ रहा है? ये सब तुम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, देखो एलसीएम यहाँ बताए हैं, एलसीएम यहाँ पे देखो इस तरीके से एलसीएम बताए थे। तो जो हम वो बता रहे हैं वो देखो, ये देखो तुम लोग कितना अच्छा से बोला था। ए और बी का एलसीएम क्या बताया था हमको, देखो यहाँ पे बताया था ना, ए और बी का एलसीएम क्या बताया था, ए बी। ऐसे ए बी, बी सी और सी ए का एलसीएम क्या बताया था, हम क्या बताया था, जो जो दिख जाए, क्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, फिर उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। बताया था ना, तुम ही लोग ने बताया था जी, तो भुला गया सब। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अलग अलग है, तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा, बताया था ना तुम लोग। देखो अगर नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे देखो, ये वाला सवाल से तो और भी ज़्यादा अच्छा से तुम लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल जो आप लोग बताए थे, देखिए सर, देखिए इस सॉल्व करने के लिए 2/3 है, 3/2, तो दोनों का एलसीएम अलग नंबर, 3 दूनी 6, जो हम बताए थे। जैसे बी और ए का एलसीएम ए बी, आ रहा है याद, बी से बी कट गया था, क्या बचा था, ए को ए से गुना किया था, क्या हो गया था, ए स्क्वायर, प्लस ये ए से कट गया था, क्या बच गया, बी से बी गुना किया था, क्या हो गया, बी स्क्वायर। समझ रहा है ना, जो कि यहाँ भी बताए थे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी होगा। ये कॉस थीटा इससे कट गया था, क्या बचा, साइन, और ये साइन इंटू होकर साइन स्क्वायर बन गया था, याद आ रहा है? तो काहे जब याद है तो हमको तुम लोग इंसल्ट करवाओगे क्या? 9th क्लास में साथ में तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, सब हंस रहा है, बड़का बोल रहे थे कि 6th क्लास तेज हो गया है, ये तेज हो जाए, हाँ? अरे बोलो ना रे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन यही था ना, हाँ देखो ये था, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। तो क्या बचा यहाँ पे, देखो ये 35 कट गया, तो क्या बच गया, इसको इधर गुना करो तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स प्लस, ठीक है। ये कट गया ना, ये वाला बचा, इसको इधर गुना करो तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस एक्स, ठीक है। ये गंदा एकदम लग रहा ना, ठीक है, घिना दिए यहीं पे। देखो अब यहाँ देखो, ये एलसीएम निकाले, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इधर इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 35 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, इसको इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस एक्स माइनस एक्स, कट गया, बोलो अब बोलो। अब यहाँ देखना 35 क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन समझना रहे, तू लोग गिव अप नहीं करो, सब समझ गया है, लास्ट में नहीं एकदम चोखा ही समूह बनाओ, समझ रहे हो सब। ये 60 लिखे है, अब देखो ये 35 प्लस 35 कितना होता है, 70 लिख दिए हैं। अब देखो बउआ, ये ए हो गया, 35 प्लस एक्स ए, अब 35 माइनस एक्स बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, याद आ रहा है, ऐसा कल करवाए थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 35 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा ना, और ये क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया, देखो 7/2। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 60 को 10 से गुना करो तो कितना, 600, और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुमको बोलो, हाँ 12, 25 न रे, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 1/2, इसको इससे गुना करो और इस वाले को इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा बोलो, ये इधर गुना हो गया तो कितना, देखो 1225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ये इधर गुना हो गया तो कितना, 1200, कितना 1200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आओ तो 1200 में से, ठीक है, एक देखो ये 1200 लिखे, अब माइनस इसको इससे गुना कर दिए तो 2 2 5, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर,
चलो इसमें से इसको घटाओ, 1200 में से 1225 कितना, -25, माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, √25। तो क्या होगा x का वैल्यू 5 और -5 दोनों होगा। स्पीड कभी निगेटिव हो सकता है नहीं ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, आई नो आप लोग। ठीक है, ये मेरा हीरो है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, हमको पता है। ठीक है, आप लोगों को आज का क्लास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है। ठीक है, क्लास 6 वाले को सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। हमको पता है, सबको पता है। ठीक है, कि आज का क्लास थोड़ा डिफिकल्ट है, आज डिफिकल्ट लेवल का हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है ना, हम फिर से तुमको बोल रहे हैं कि यही सवाल हम दोबारा भी करवाएंगे। ठीक है, लेकिन 5-6-7 वीडियो के बाद, कितने वीडियो के बाद, 5-6-7 वीडियो के बाद यही सवाल हमको आपको करवाएंगे। और देखना उसमें तुम लोग गर्दा उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा, अच्छा से समझेगा। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ये सब चीज़ देखो, बारूद ऐसे नहीं बनोगे। ये सब चीज़ पे भी हमको क्या करना है, महारत हासिल करना। हमको पता है कि तुम लोग को अभी दिक्कत हुआ है। ठीक है, लेकिन अगले क्लास, अगला 4 क्लास के बाद फिर से यही हम करवाएंगे। 4 से 5 क्लास के बाद इसी चीज़ को करवाएंगे। देखना इसको तुमको एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। बात समझे कि नहीं समझे? जितना समझे उतना ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज कुछ क्लासेस लग रहा है ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, नहीं तो अगर हम क्वेश्चन बताएंगे तो पता चलेगा ना, तो मेरा मिशन क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। ठीक है, सैनिक लोग जो है शहीद हो जाएगा पहले ही। एगो देखो ना इधर, सैनिक लग रहा है कि रो देगा। ठीक है, बैठ ना, बैठ जा, काहे इतना टेंशन में? अब बैठो, बैठ जाओ। बोल नहीं रहा रे कुछ, चरनिया मुश्किल है रहा। पीना है का कोल्ड ड्रिंक? वाह,